जमात 12वीं मज़मून अंग्रेज़ी लेसन नंबर 1.8 वॉवेजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस का आखिरी हिस्सा गुज़िश्ता से जुड़ा हुआ। इन शॉर्ट और ग्रुप वाज इंटरेस्टेड, यानी मुख्तसरन हमारा जो जमात थी, ग्रुप था, वो दिलचस्पी रखता था ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम एनीथिंग अंडर द सन, यानी सूरज के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी इल्म है, उन तमाम में हमारा ग्रुप दिलचस्पी रखता था एंड विच कंसर्न ह्यूमन लाइफ, जो फ़िक्रमंद रहता इंसानी ज़िंदगी के लिए, एंड एग्जिस्टेंस यानी वजूद के लिए, एग्जिस्टेंस की माने वजूद। आई वॉज इमीडिएटली अट्रैक्टेड, मैं फ़ौरन मुतवज्जे होता टू द ग्रुप, जमात की तरफ, एंड डेवलप और तरक्की देता इमेंस बेहिसाब एंड डीप इंटरेस्ट, गहरी दिलचस्पी इन ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, इन तमाम इल्म की शाखों में। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, सब्जेक्ट मजमून वे आर पार्ट ऑफ और करिकुलम, हमारे निसाब का हिस्सा नहीं था इनमें से कोई भी मजमून। एट आई.आई.टी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट लेकिन अगेन दोबारा, आई नेवर स्टडीड, मैंने दोबारा मुताला किया फॉर स्कोरिंग मार्क हासिल करने के, इन एनी एग्ज़ामिनेशन, यानी मैंने इम्तहानात में नंबरात हासिल करने के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं की। हेयर वाज ए सी ऑफ नॉलेज, यहाँ था एक इल्म का समंदर, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, विच, जो कि आई थॉट, मेरा ख्याल है, वॉज नेसेसरी, ज़रूरी है, टू पास, गुजरना, पास होना, कामयाब होना, द एग्ज़ामिनेशन ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के इम्तिहान को कामयाब करने के लिए ये ज़रूरी था। विच वॉज फार, जो कि था दूर, मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम, दैन जस्ट, यानी सिर्फ कामयाब होने से, पास होने से ज़्यादा अहम था। आई.आई.टी एग्ज़ामिनेशन पास होने से ज़्यादा वो अहम था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, टू बिकम, बनना, ए मास्टर, एक माहिर, और एन एक्सपर्ट इन ऑल दी सब्जेक्ट, इन तमाम मज़ामीन में माहिर बनना एक मुश्किल काम था। बट इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत अहम था, फॉर मी, मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड, समझना, एट लीस्ट, कम से कम, द बेसिक प्रिंसिपल, यानी बुनियादी उसूल ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी इन मज़ामीन के बुनियादी उसूल समझना मेरे लिए अशद ज़रूरी था। एनी ऑफ अस, हम में से कोई, कुड ईज़िली टॉप द GRE एग्ज़ाम, हम में से कोई भी GRE इम्तिहान में रैंक हासिल करता, टॉप की पोजीशन हासिल करता, एंड माइग्रेट, और हिजरत करता, टू द US यानी अमरीका। हावेवर, हालांकि, दैट थॉट नेवर इवन टच आवर माइंड, यानी हमारे जहन को ये सोच ने छुआ तक नहीं। टू अंडरस्टैंड, समझने की, द वर्ल्ड, दुनिया, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये कैसे काम करती है, एंड सर्विंग इंडिया, और हिंदुस्तान की खिदमत करना, एंड हर पीपल, और उसके लोगों की, वाज फॉर मोर इम्पॉर्टेंट टू अस, यानी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम था। इसलिए आई प्लंग इनटू, मैंने गोता लगाया, डुबकी लगाई, ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, यानी इन तमाम इल्म की शाखों में। इट वाज ए पीरियड ऑफ रिनाइसेंस, ये हमारे लिए दौर था निशातुस्सानिया का, यानी दोबारा खुशी हासिल करने का। फॉर मी, वी यूज टू डिस्कस, हम गुफ्तगू करते, अबाउट रिलेटिविटी, निस्बत और तनासुब से, बिग बैंग पर हम गुफ्तगू करते, एस्थेटिक यानी जमालियात पर, हुस्न पर गुफ्तगू करते, लिटरेचर अदब पर, फ़िलोसॉफ़ी फ़लसफ़े पर, इकोनॉमिक माशियात पर, एंड मैनी अदर सब्जेक्ट, और दूसरे कई मज़ामीन, एवरी डे, रोज़ाना, अनटिल लेट इन टू द नाइट, यानी देर रात तक। माई कपबोर्ड वाज, मेरी अलमारी, फुल ऑफ बुक्स, किताबों से भरी थी, ऑन ए वैरायटी ऑफ टॉपिक, मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात पर किताबों से भरी थी। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी, ये सिर्फ किस लिए था, क्योंकि इंसानी तजस्सुस, क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस, किसी की तलाश में रहना, जस्तजू करना, दैट वी हैव बीन एबल टू मेक सच ए ग्रेट प्रोग्रेस, इसलिए हम काबिल बने इतनी कामयाब तरक्की के लिए, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमने ये अजीम कामयाबी हासिल की, एंड सोशल साइंसेज, और समाजी उलूम में। आई हैव ए नंबर ऑफ लिमिटेशन, मैं रखता था कई हुदूद, हद, लिमिटेशन, बट, लेकिन वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ, लेकिन एक चीज़ थी जिसका मुझे फ़ख्र था, इज़ द क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, ह्यूमिलिटी, ज़िल्लत पस्ती, एंड ह्यूमैनिटी, और इंसानियत। दैट इज़ कंसर्न, यानी उससे मुतालिक, फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग, यानी हमारे साथी इंसान,
आई लर्न मैंने सीखा दीज वैल्यू ये इक़दार वैल्यूज़ यानी इक़दार ड्यूरिंग माई IIT डेज़ यानी IIT के दौरान मैंने ये सीखा। आई ऑल्सो बिकम मैं बना ए फर्म बिहेव मजबूत बिलीवर अकीदतमंद इन रैशनलिज़म अक़लियत पसंदी का मैं एतकाद रखा एंड इक्वलिटी और मसावात फॉर ऑल तमाम के लिए द कास्ट यानी मज़हब क्रीड मसलक रेसेस नस्ल जेंडर सिन्फ एंड रिलीजन और मज़हब यानी ये तमाम को मसावी जानता था। आई स्टार्टेड मैंने शुरू की ट्रीटिंग नेचर यानी फितरत के साथ एज ए गॉड खुदा एंड ह्यूमैनिटी इंसानियत एज ए रिलीजन यानी नेचर को फितरत को मैंने खुदा जाना और इंसानियत को मैंने मज़हब जाना। आई पास्ड फ्रॉम IIT मैं कामयाब हुआ IIT से ज्वाइन शरीक हुआ जुड़ा ए नॉन वायलेंट अदम तशद्दुद यानी मारपीट से परे सोशल मूवमेंट समाजी तहरीक फॉर ट्राइबल कबायली लोगों के लिए जो तहरीक चली थी उससे जुड़ गया विथ सर्वोदय नाम की संगठना है। पार्टिसिपेटेड शरीक हुआ इन पीसफुल सत्याग्रह पुरअमन पीसफुल यानी पुरअमन सत्याग्रह में शरीक हुआ। वेंट टू जेल गया जेल में फॉर 10 डेज 10 दिनों के लिए। केम बैक टू मुंबई वापस आया मुंबई को। वाज जॉबलेस मैं नौकरी नहीं थी मेरे पास फॉर ए वाइल कुछ लम्हे के लिए। वर्क फॉर ₹125 पर मंथ यानी 125 रुपये महीने से मैंने काम शुरू किया। टू सुपरवाइज वर्कर यानी काम करने वालों की रहनुमाई करने के लिए। एट द नाइट शिफ्ट यानी रात की शिफ्ट में इन अ मैकेनिकल वर्कशॉप एक मैकेनिकल वर्कशॉप था। चेंज 13 हाउसेज 13 घरों को तब्दील किया इन मुंबई में एंड फाइनली सेटल्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैंने क़याम किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर यानी मैं पहुंच गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैंने अपना करियर बनाया। आई स्पेंट 32 ईयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मैंने 32 साल मवासिलाती टेक्नोलॉजी पर खर्च की। आउट ऑफ विच उनमें से आई वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बना ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर द सॉफ्टवेयर हेड ऑफ 23 ईयर्स यानी 23 साल तक मैं सॉफ्टवेयर हेड रहा मैनेजिंग डायरेक्टर रहा फॉर लार्ज ग्लोबल मल्टीनेशनल यानी बैनुल अक़वामी यानी जो कंपनी के इदारे अलग अलग मुल्कों में सॉफ्टवेयर कंपनीज विद थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड यानी बैनुल अक़वामी सतह के काम करने वाले सॉफ्टवेयर के पेशेवराना माहिर लोगों को की रहनुमाई करने का मुझे मौका मिला। एंड 6 ऑफिसर इन द US 6 अफसर कहाँ थे US अमेरिका में, 3 इन यूरोप बर आज़म में थे, 1 इन जापान एक जापान में था एंड 1 इन ऑस्ट्रेलिया और एक ऑस्ट्रेलिया में। आई हैड टू ट्रेवल मुझे सफ़र करना होता ऑल ओवर द ग्लोब तमाम ज़मीन पर पूरी दुनिया में अराउंड अतराफ़ में 150 टाइम्स फॉर बिजनेस 150 मरतबा तिजारत के ताल्लुक से मुझे सफ़र करना पड़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस दौरान आई हैड ऑल्सो रिटन मैंने लिखा 4 बुक्स 4 किताबें विथ 500 to 700 पेजेस यानी 500 से 700 सफ़ों पर मुश्तमिल किताबें लिखा। ईच उनमें से हर एक ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो काय पर लिखी गई किताबी मवासिलाती टेक्नोलॉजी पब्लिश बाय टाटा मैग्रॉ जिसको नशर किया पब्लिश करना है नशर टाटा मैग्रॉ ने उसको नशर किया छापा। एंड देन और तब ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज़ उसका तर्जुमा किया गया चाइनीज़ ज़बान में फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी पूरी दुनिया में तकसीम करने के लिए उसको चाइनीज़ ज़बान में तब्दील किया गया है तर्जुमा किया गया। आई लर्न मैंने सीखा अ लॉट ऑफ थिंग कई चीज़ें व्हेन आई वाज रनिंग दीज लार्ज कंपनी जब मैं इन बड़ी कंपनियों को चला रहा था। द फर्स्ट वन वाज द इम्पोर्टेंस पहली चीज़ जो मैंने सीखा वो अहमियत थी ऑफ टीम वर्क यानी जमात में काम करने की अहमियत मैंने पहले सीखा। फिर इन टुडेज़ वर्ल्ड आज की दुनिया में नथिंग इज़ पॉसिबल कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है विदाउट टीम वर्क यानी बग़ैर जमात के काम के ग्रुप में काम करने के। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल तुम कामयाब नहीं बन सकते इफ़ यू आर अगर तुम हो ए लोनर अकेले एंड ईगोइस्टिक पर्सन और अनापसंद ईगोइस्टिक यानी अनापसंद मैं बड़ा। सेकेंडली दूसरी यू नीड तुम्हें ज़रूरी है टू लीड रहनुमाई करना फ्रॉम द फ्रंट
सामने से बाय सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल, आपको एक अच्छी मिसाल पेश करना होती है इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ। आपके मातहत जो काम कर रहे लोग हैं उनके सामने आपको अपनी एक अच्छी मिसाल पेश करनी होती है। तीसरी बात वाज दैट, क्या थी वो, यू नीड टू ट्रीट योर सबऑर्डिनेट, यानी आपको ज़रूरत है अपने सबऑर्डिनेट यानी आपके मातहत में जो काम करने वाले हैं उनके साथ अच्छा सलूक करने की। एंड योर कलीग यानी साथ काम करने वाले, और एज फ्रेंड यानी दोस्त के तौर पर उनके साथ सलूक करना चाहिए। इन माई करियर, मेरे मुस्तकबिल में, मैंने बनाया ए फ्यू मिस्टेक, मुझसे हुई कुछ गलतियाँ, बट लेकिन लर्न ए लॉट, लेकिन बहुत कुछ सीखा, अबाउट के बारे में, मोटिवेशन तरगीब देना, बीइंग ए गुड लिसनर और अच्छा सामे यानी सुनने वाला, टारगेट निशाना बनाना, सेटिंग तरतीब देना, सेट करना, एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, किस तरह से तफवीज़ की जा सकती है, यानी काम किस तरह से किसको देना है, किसको क्या काम देना है, ये विच फॉर्म जो बनाया, जिसने बनाया, सच एन इम्पॉर्टेंट, एक अहम पार्ट, हिस्सा ऑफ टुडेज़ मैनेजमेंट, यानी आज का जो इंतज़ामिया है उसका ये अहम हिस्सा है। आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दी सॉफ्टवेयर कंपनीज़, इन तमाम कंपनियों के लिए काम करते हुए, मैनी ईयर्स, कई साल, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू रिटर्न, वापस आना, टू माई फर्स्ट लव, मेरी पहली मोहब्बत की तरफ आई, दैट इज़ टू रीड, पढ़ना, एंड राइट और लिखना, ऑन वेरियस सब्जेक्ट, कई मज़ामीन पर, कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ, जिनका ताल्लुक़ है इंसानी ज़िंदगी से, एंड एग्जिस्टेंस और उनके वजूद से, देयरफॉर इसलिए, आई गिव अप, मैंने छोड़ दिया, टू ऑफ़र, दो पेशकश, ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीज़, तकरीबन 3 करोड़ रुपये की, पर एनम, एक साल की तनख्वाह, टू बिकम, बनना, ए राइटर, एक मुसन्निफ़। दिस इज़ हाउ, ये इस तरह हुआ, माई सेकंड इनिंग, मेरी दूसरी पारी शुरू हुई, एज ए राइटर, एक मुसन्निफ़ के तौर पर, इन मराठी बिगेन, यानी मराठी ज़बान में एक मुसन्निफ़ के तौर पर मेरी दूसरी पारी शुरू हुई। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स, इसके बाद मैंने 34 किताबें लिखी इन मराठी में, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, हैव बिकम, बनी, बेस्ट सेलर, ज़्यादा बिकने वाली, विथ 10,000 यानी हज़ारों कॉपीज़, हज़ारों जिल्दें, सोल्ड, बिकी, फॉर ईच, हर एक किताब की हज़ारों जिल्दें बिकी। हाउएवर, हालांकि, इट इज़ नॉट द सेल, ये जो है तो सेल नहीं है, ये बिकी नहीं है, और द मनी, और पैसा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम नहीं है कितनी बिकी और कितना पैसा कमाया, टू मी, मेरे लिए, एज मच एज, इससे ज़्यादा, द फैक्ट, हकीकत क्या है, दैट दीज बुक हैव ब्रॉट अबाउट, ये बुक लाती है, वेरी गुड चेंज, बहुत अच्छी तब्दीली, इन द लीव्स, ज़िंदगी में, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर, यानी पढ़ने वाले हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाती है। आफ्टर रीडिंग, ये पढ़कर, माई ऑटोबायोग्राफी, मेरी खुद नोश्त सवानी उम्री, मुसाफिर, ये उनकी सवानी उम्री है, एंड ए बुक ऑन साइकोलॉजी, और नफ्सियात पर एक किताब है जिसका नाम है मन्नत। 100 हैव कम आउट ऑफ डिप्रेशन, बहुत सारे, सैकड़ों लोग तनाव से निकले हैं, डिप्रेशन यानी तनाव। मोर देन ए डजन, दर्जनों, है गिवन अप, छोड़ दिया है, थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, यानी खुदकुशी का इरादा उन्होंने तर्क कर दिया मेरी किताबें पढ़कर, एंड डिसाइड, और फैसला किया, टू स्टार्ट, शुरू करना, ऑल फ्रेश, एक ताज़ा ज़िंदगी। देयर आर 100, यहाँ हैं सैकड़ों, हु टेल मी, जो मुझे कहते हैं, दैट के, दे, वे, अंडरस्टूड, समझे हैं, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी रिलेटिविटी के नज़रिए को उन्होंने समझा है, और बिग बैंग, और बिग बैंग का जो नज़रिया है वो भी उन्होंने समझा है। आफ्टर, इसके बाद, रीडिंग माई बुक्स, मेरी किताबें पढ़कर, ऑन साइंस, और साइंस पर, क्या नाम है किताब का, किमायागर, माई बुक, बोर्ड रूम, मेरी किताब बोर्ड रूम, ऑन मैनेजमेंट, और इंतज़ामिया पर है, हैज़ क्रिएटेड, ने तैयार किया, बनाया, तख्लीक किया, एटलीस्ट, तकरीबन 20 सक्सेसफुल इंटरप्रेनर कहते हैं कोई कंपनी के मालिक को, सरबराह को, यानी 20 कामयाब सरबराह मेरी किताब पढ़कर बने। देन, तब, देयर आर 100, वहाँ, यहाँ है सैकड़ों, हु टेल मी, जो मुझे कहते हैं, दैट के, दे, वे, नाउ कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, माशियात को अब वो समझ सकते हैं, टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम यानी जो अखबार है उसको वो समझ सकते हैं, और NDTV, ये चैनल है, प्रॉफिट, मुनाफा। आफ्टर रीडिंग माई बुक, मेरी किताब पढ़कर, ऑन इकोनॉमिक्स,
माशियात पर, क्या नाम था उसका किताब का, अर्थट किताब को पढ़कर ये लोग समझे। मैनी हैव टर्न, कई लोग मुड़ गए, टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की, रियाजी की तरफ, आफ्टर रीडिंग माई बुक, मेरी किताब पढ़कर, ऑन मैथमेटिक्स, हिसाब पर जो मैंने किताब लिखी वो किताब का नाम था गणिती। द सेम इज़ ट्रू, ये इसी तरह का एक सच और है, माई अबाउट माई बुक्स, मेरी किताबों के बारे में, ऑन इंडियन म्यूज़िक, हिंदुस्तानी मौसीकी, नद वेद, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज़ अदब, ज़पूरज़ा, पेंटिंग पर किताब है उनकी, कैनवास, वेस्टर्न फिल्म पर यानी मगरबी फिल्मों पर, लाइमलाइट, एंड वेस्टर्न म्यूज़िक, मगरबी मौसीकी पर, सिम्फोनी, ये सब उनकी किताबें। सच एज जीनियस सीरीज़, और जीनियस सीरीज़ भी मैं निकालता था जिसका नाम था रक्त एंड विटामिन्स, अनर्थ, ये कुछ किताबें उनकी। इट इज़ दीज रिएक्शन, ये उसका सब रद्दमल था, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर, यानी हज़ारों पढ़ने वालों का, एंड फीलिंग, और उनका एहसास, दैट आई एम टचिंग, कि मैं उन छूता हूँ, द हार्ट, उनके दिलों को, ऑफ थाउजेंड, हज़ारों लोगों के, इफ़ नॉट लाख, यानी लाखों को नहीं लेकिन हज़ारों को, ऑफ माई रीडर, यानी मेरे पढ़ने वाले, दैट कीप मी गोइंग, मुझे पढ़ते रहते हैं। वाई एम आई टेलिंग यू माई स्टोरी, मैं आपसे अपनी कहानी क्यों कह रहा हूँ। व्हेन आई लुक बैक, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, देयर आर नंबर ऑफ लेसन, तो कई सबक मुझे दिखाई देते हैं, एंड वैल्यूज़, और कदरें, दैट, के आई चेरिश, जिनको मैं अच्छा समझता हूँ, अजीज़ जानता हूँ, एंड कीप लर्निंग, और अपना सीखना शुरू रखता हूँ, अबाउट इवन टुडे, आज तक। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ ये हैं, थिस्ट फॉर नॉलेज, यानी इल्म की प्यास, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, ह्यूमिलिटी, ज़िल्लत, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, रैशनैलिटी, अक़लियत, इक्वलिटी, मसावात, टीम वर्क, जमात में काम करना, क्वेस्ट, प्यास, फॉर एक्सीलेंस, यानी बर्तरी के लिए प्यास, नेवर से डाई, मत कहो मरना, थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो, अच्युत गौड़ बोले। इस तरह से ये सबक था हमारा, जिसका ट्रांसलेशन, जिसकी फहमाइश हमने की है। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे भी इस्तेमाल हुए हैं जो शॉर्ट फॉर्म में है, उनका मतलब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बार्क मुख्तलिफ नामों का मुरक्कब, कई नामों का मुखफ़िफ़ है, टाइफर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, MIT, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और नेस्डैक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर्स, ऑटोमेटेड कोटिशनर्स। ये कुछ इसके शॉर्ट फॉर्म थे जो इस सबक में हमको आए थे। इसके ऊपर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है वो हम आइंदा वीडियो में या आइंदा PDF में देखेंगे। शुक्रिया।